Good morning, students. I am Abhijit, going to teach you science. Last today's topic is differences between metals and nanometals. Students, in last video we have discussed about metals and nanometals. पिछले दिनों हम लोगों ने जाना कि मेटल और नॉन मेटल क्या है और मेटल किसे कहते हैं। मेटल वैसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स जिसमें वो सारे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होते। अब हम मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेज के सहारे हम सारे मेटालिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे या आप यूं कहें कि मेटालिक प्रॉपर्टीज के सहारे हम इन दोनों के डिफरेंसेज को जानेंगे और प्रॉपर्टीज और डिफरेंसेज दोनों को हम लोग साथ साथ स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो देखें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के। पहला फिजिकल स्टेट। तो जनरली जो भी सॉलिड मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं, जैसे मरकरी ऑलरेडी लिक्विड होता है और गैलियम जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होता है या गैसियस होता है, लेकिन एक्सेप्शन है एक ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। ब्रोमीन इज लिक्विड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड बट दे आर टू मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, दो मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, कैन बी कट विथ अ नाइफ। जबकि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, नॉट हार्ड, या तो वो सॉफ्ट होते हैं या ब्रिटल होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि एक नॉन मेटल है। इसके बाद नेक्स्ट है लस्टर। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं। ये लस्ट्रस का क्या मतलब है? तो लस्ट्रस जो है एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच मेटल्स हैव अ स्पेसिफिक शाइन। मेटल्स में एक विशेष चमक होती है, इसी प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और आयोडीन जो कि नॉन मेटल्स हैं लेकिन इनमें भी चमक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम किसी भी चीज को पीट पीट कर पत्थर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं और सारे मेटल्स जो है मैलिएबल होते हैं, अर्थात मेटल्स को पीट पीट कर हम पत्थर बना सकते हैं, थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है मैलिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी वैसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से हम इससे तार खींच सकते हैं, वायर बना सकते हैं, वायर कैन बी ड्रॉन, और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल का वायर नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जब हम हैमरिंग करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन हैमरिंग। एक विशेष प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल, जबकि इसलिए मेटल्स को सोनरस कहते हैं। नॉन मेटल्स इस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हम इसको नॉट सोनरस कहते हैं। कुछ और भी डिफरेंसेज हैं, जाने हम उसको।
Seventh, density. मेटल्स की जो है, मेटल्स की डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये एक गुड कंडक्टर है। तो इस तरह से डिफरेंसेज, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंसेज हो गया, और डिफरेंसेज के साथ साथ मेटल्स का और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब बातें हम लोगों ने जान लिया। और अब आप एबल है कुछ सवालों का जवाब देने में। जैसे फर्स्ट, डिफाइन मैलिएबिलिटी। डिफाइन डक्टिलिटी। Why are metals called sonorous? क्यों कहते हैं सोनरस इसको? नेक्स्ट, रिमेंबर differences in physical properties of between metals and non-metals. It's okay now. Thank you.